कहानी है चंदनपुर नामक एक गांव की। यहाँ लता अपने दो बच्चे बिट्टू और चिंकी पति घनश्याम के साथ में इस छोटे से घर में रहते हैं। पति घनश्याम सब्जी और फ्रूट का एक ठेला लगाता है गांव में। बच्चों के स्कूल जाने के बाद में लता घर पे ही सिलाई का काम करती है। लता शाम को भी काम करती थी और लता काम करने के बाद में खाना बनाती है। मगर यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि खाना बनाते टाइम लाइट नहीं आती है और खाना खाते टाइम भी लाइट का कोई अता पता नहीं होता है। लाइट ना के बराबर आती है, खाना भी बत्तियों में खाया जाता है और सारा दिन काम करने के बाद सोने के लिए पल भर पंखे की हवा भी नहीं मिलती है। जब भी सोने लगो तो लाइट चली जाती है। सारे दिन काम करके थके हारे घनश्याम अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं। पूरा गांव अंधेरे की चपेट में रहता है और धीरे धीरे करके दिन गुजरते गए, मगर ये समस्या कभी सोल्व ही न हुई। अरे बिरजू भैया, पूरा दिन खेतों में काम करते हैं और रात में सोने के लिए पल भर के लिए पंखे की हवा भी नसीब नहीं होती है। आपकी बात तो बिल्कुल सही है, ऐसे पता नहीं कब तक चलेगा। भगवान ही जाने ये समस्या कब सॉल्व होगी। बड़े लोग तो फिर भी झेल लें, मगर बच्चों का क्या है। और सबने मिलकर फैसला किया सरपंच जी के यहाँ जाने का। सरपंच साहब, सारा दिन खेतों में काम करते हैं मगर सोने के लिए पल भर की रातों को पंखे की हवा भी नहीं मिलती है। पसीने में बहुत बुरा हाल रहता है। ऐसे कब तक चलता रहेगा। पिछले महीने से तो समस्या ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। आप ही कोई समाधान बताएं। बिल्कुल सरपंच जी, बहुत बुरा हाल है गर्मी से। दोपहर में तपती धूप में काम करते हैं और रात को सोने में भी परेशानी होती है। शाम को खाना खाने बैठो तो लाइट चली जाती है। बच्चे अगर पढ़ना चाहें तो लाइट चली जाती है। इश्तिहार सर पे है। समस्या बहुत बड़ी है, मैं मानता हूँ, और इस समस्या का समाधान करने के लिए छोटे मुखिया को बुलाया जाए। सरपंच जी के बोले अनुसार सुरेश और रमेश छोटे मुखिया को बुलाने चले गए। नमस्ते सरपंच जी, बताइए आपने मुझे कैसे याद किया। क्या समस्या आई है जिसका समाधान मैं ही कर सकता हूँ, बताइए। पिछले बीते दिनों से गांव में लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है और लोग गांव वाले परेशान हो रहे हैं। आप कुछ ना कुछ इलाज निकालो। इसके लिए सरपंच जी आप कल ही मेरे साथ में जयन के ऑफिस चलिए, वहीं जाके इसका समाधान मिलेगा। अगले ही दिन गांव के सरपंच और गांव के छोटे मुखिया दोनों मिलकर विद्युत कार्यालय पहुंच गए। नमस्ते जयन साहब, अब आपको क्या बताएं। गांव चंदनपुर की इतनी बुरी हालत है। दिन भर काम करते हैं मगर रात को सोने के लिए पंखे की हवा भी नहीं मिल पाती। जी जयन साहब, गांव में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। परीक्षाएं सर पे है मगर पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे गांव चंदनपुर का इतना बुरा हाल मुझे पता भी नहीं चला। दरअसल मैंने गांव के लिए स्पेशल लाइट की व्यवस्था की हुई है, फिर ऐसा कैसे हुआ। जयन ने तत्काल बिजली के ठेकेदार को बुलाया। अरे सुरेश, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। गांव चंदनपुर के अंदर मैंने स्पेशल लाइट की व्यवस्था की है मगर वहाँ के लोगों को लाइट समय से मिल नहीं पा रही है। 1 से 1.5 महीना हो गया इस समस्या को चलते हुए। दरअसल साहब, मंत्री जी के नए कारखाने पर विद्युत सप्लाई की डिमांड बढ़ती ही जा रही है और उनके कारखाने में कमी ना आए, इसलिए यहाँ चंदनपुर की लाइट कटौती करके उनके कारखाने पे सप्लाई की गई थी। देखो सुरेश, तुमने चंदनपुर की लाइट चोरी करके मंत्री जी के कारखाने में दी है। ऐसा मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। आगे से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, अन्यथा तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मुझे चंदनपुर के अंदर लाइट हमेशा चाहिए क्योंकि वहाँ के लोगों को परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरपंच जी के सामने ही सारी लाइट की बातें हुई। हमें माफ़ कीजिए सरपंच साहब, आपको आगे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चंदनपुर के अंदर हमेशा लाइट रहेगी, परेशान मत होइए। इसमें माफी कैसी जयन साहब, आपने हमारी बात सुनी और समस्या समाधान किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरपंच और छोटे मुखिया के प्रयासों से गांव के अंदर वापस से लाइट आ गई थी। चंदनपुर के लोग दिन भर काम करने के बाद रात को अच्छे से सो पाते हैं और पूरा गांव रोशनी से जगमग होने लगा था। चंदनपुर निवासियों ने इस समस्या का भी समाधान कर लिया और पहले की तरह अच्छे से रहने लगे।